हैं आपकी तैयारी के लिए, स्कॉलरशिप तैयारी के लिए, जिसके अंतर्गत हम NMMS स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं। NMMS स्कॉलरशिप क्या है, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, इसका सिलेबस क्या है, ये सब हम अपनी क्लास शुरू होने के मतलब फर्स्ट वीडियो के अंदर सब कुछ समझ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो एक बार इंट्रो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हमारी क्लासेस चल रही हैं। सबसे पहले जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो है मेंटल एबिलिटी हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने नंबर सीरीज को कवर कर लिया है और अच्छे से आपकी तैयारी भी हो गई। नंबर सीरीज के अंदर हमने जो लास्ट ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आए हो उसकी भी अच्छे से तैयारी कर ली, तो मुझे नहीं लगता कि अब नंबर सीरीज के अंदर कोई डाउट होगा। आज हम करने वाले हैं अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट की सीरीज के भी मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो क्वेश्चन हम पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, लॉजिक क्या लगेगा वो मैं आपको समझाऊंगी। तो पेन कॉपी लेके बैठिए नोट्स बनाने के लिए, ताकि आपका रिवीजन जब हम करेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी दे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास अल्फाबेट सीरीज से। ये जो प्रश्न है, जैसे वर्ष 2020 में आया हुआ है, वर्ष 2019 में भी आया हुआ है ये प्रश्न, ठीक है। तो देख लीजिए, इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आपको देखो क्या करना है, ABCD हमारी हैबिट में नहीं होती है ना, तो उसके अंदर क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है ये चीज हमें जल्दी से पकड़ में नहीं आती। तो आपको क्या करना है, एक चीज करनी है, आपको ये चीज याद करनी है कि ए जो है वो 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, E 5 पे, F 6 पे, G 7 पे, H 8 पे। ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। थोड़ा सा होता है, धीरे याद हो जाएगा। जैसे A 1 पे है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, कैसे याद करोगे। B 2 पे है, कुछ चीजें हमें पता है। C 3 पे है, और आपका जो नाम है ना, उस नाम के आगे, जैसे मेरा नाम रितु है ना, तो मुझे ये सारे अक्षर याद हैं। रितु, R 18, I 9, T 20, ठीक है, और U 21। तो इस तरह से जब आप अपने नाम, अपने घर वालों के नाम, भाई का नाम, बहन का नाम के नंबर याद कर लोगे ना, तो सारे नंबर याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। जैसे H 8 पे आता है, तो H 8 पे आता है, तो देखो यहाँ से ऐसे घुमाऊंगी, ऐसे घुमाऊंगी, 8 जैसा बन जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा याद, आई हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई नो, मुझे पता है ना, तो आई नो पर आता है। इस तरह से आप एक दो शब्द बनाओगे ना तो वो याद हो जाएंगे। H 8 पे होता है, आई नो पे होता है, M N, ये 14 और ये 15, ठीक है। O 16 पे आता है, P 17 पे, Q 18 पे, R 19 पे, T20 वाले मैच देखते हैं ना, T20 पे आता है, ठीक है, T20 पे। और W देखो, W ऐसे 3 सा बन रहा है ना, 3 सा, तो ऐसे आएगा 23 पे आएगा। W किस पे आएगा, 23 पे आएगा, है ना। XYZ ये लास्ट के अक्षर है। तो ये आपको याद करने, ये याद करने का इसलिए है क्योंकि जब अपने ABCD के अंदर क्वेश्चन करेंगे ना, जब आप इनका यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, दूसरे बच्चों से ज्यादा स्पीड में आप कर पाएंगे। आपको पहले लगेगा कि इन नंबरों को लिखना पड़ता है, लेकिन ये चीज आपके आगे हमेशा काम आने वाली है और ये दूसरे बच्चों से आपकी तैयारी को अच्छा बनाती है। तो एक काम तो आप ये कर लेंगे, और उससे पहले फिर जब आपको ये नंबर याद हो जाए ना, तो आप लोग अपना नाम, अपने नाम के साथ नंबर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे कि आपने अपने नाम के नंबर याद किए या नहीं। ये काम आपको जरूर करना है। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, आपका नाम, आपके नाम के आगे के जो नंबर है वो लिखने हैं, ठीक है। जैसे रितु का मैंने बताया 8, 9, 20, 21, ऐसे नंबर लिख के आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने। तैयार? तो अब शुरू करते हैं अल्फाबेट सीरीज कैसे करने हैं, सॉल्व इन क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है ACEG। अगर यहाँ पर देखोगे, देखो AB छूट गया, CT छूट गया, EF छूट गया, GH छूट जाएगा। अब क्या आएगा, I, क्या आएगा, I। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर हमारा सही है, ए ऑप्शन इसके अंदर हमारा क्या आएगा, सही आएगा। अब देखो, अगर इसको अपने नंबर से 1, 3, 5, 7, मतलब एक एक का अंतर आना है ना, प्लस 2 हो रहा है ना, क्या हो रहा है यहाँ पर, प्लस 2 हो रहा है। तो 7 के बाद प्लस 2 क्या आएगा, 9, तो आई ऑप्शन आ जाएगा। 9 पे क्या था, आई, तो आई ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब 9, मतलब आगे 1, 3, 5, 7, 9 आना चाहिए ना आगे। 9 पे तो क्या आता है, आई आता है,
तो आई हमारा क्या हो गया उत्तर। इस तरह से हम करेंगे। जैसे कि अभी पीछे वाला देख लो, ये वाला जेड कितने पे आता है 26 पे, ठीक है। एक्स कितने पे आता है 24 पे, बी कितने पे आता है 22 पे, टी कितने पे आता है 20, और अब क्या आएगा 18, और 18 पे आता है आर, 18 पे क्या आता है आर आता है, तो आर हमारा क्या होगा आंसर। ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। 26, 24, 22, 20 -2 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है -2, इसमें क्या हो रहा था +2, क्या हो रहा था इसमें +2, इसमें क्या हो रहा है -2, ठीक है। वर्ष 2020 में ये प्रश्न आया हुआ, 19 में आया हुआ, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आपको ये देखना है कि कुछ माइनस हो रहा है या इनमें कुछ प्लस हो रहा है, उसके लिए आपको एबीसीडी की जो काउंटिंग है वो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले वो याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए कितने पे आता है, देखिए अब इसके अंदर लिखिए, सबसे पहले फटाफट नंबर लिखिए। जैसे ए कितने पे आता है 1 पर, ए कितने पे आता है 1 पर, डी कितने पे आता है 4 पर, जी कितने पे आता है 7 पर, और जे कितने पे आता है 10 पर। तो अब आप देखो एक क्या जोड़ दिया 3, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, तो 10 में 3 जोड़े तो कितना आएगा 13, और 13 पर कौन सा नंबर होता है, 13 पर कौन सा नंबर होता है m, क्या होता है m, तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से अपने को जल्दी पता लगता है कि 3 जुड़ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें भी देखो, यहाँ पर देखो 2, डी कितने पर 4 पर, जी कितने पर 7 पर, के कितने पर 11 पर, पी कितने पर 16 पर। अब देखो क्या जुड़ रहा है इसके अंदर, पहले कितना जोड़ दिया 2, कितना जोड़ दिया 2, फिर कितना जोड़ दिया 3, यहाँ पर कितना जोड़ा है 2, 2 जोड़ रहे, फिर यहाँ पर कितना जोड़ा है 3, फिर यहाँ पर कितना जोड़ा है 4, फिर यहाँ कितना जोड़ा है 5। अब आप लोग कितना जोड़ोगे 6, 16 में 6 जोड़े तो कितना आएगा 22, कितना आएगा 22, और 22 नंबर पे देखो क्या होता है बी, क्या होता है बी, बी हमारा ऑप्शन सही है। समझ रहे हो ना, ये नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन ही है। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत दिखती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा लिख के कि आपको समझ में आया या नहीं आया। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक किए बिना जाते हो, जितने व्यूज आते हैं उतने लाइक नहीं होते तो अच्छा नहीं लगता। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करिए वीडियो को, यदि आपके जैसे और बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस का फायदा मिल सके और उनकी भी तैयारी अच्छी होकर और वो भी स्कॉलरशिप ले सके। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब बताओ भाई m कितने पे आता है, जल्दी बताओ, याद हुए क्या। m आता है 13 पर, j कितने पे आता है 10 पर, g कितने पे आता है 7 पर, d कितने पे आता है 4। क्या लगता है कुछ कम हो रहा है शायद, है ना। क्या कम हो रहा है -3 हो रहा है, क्या हो रहा है -3। अब 4 में से -3 करोगे तो कितना आएगा 1, 1 पर क्या आता है हमारे पास a, 1 पर क्या आता है a, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ये ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो गया। 2022 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि -3 हो रहा है सब में, क्या पैटर्न लग रहा है इसमें -3 का पैटर्न है। ओके, चलो देखो ए, जोड़ो क्या बनेगा ना ए, फिर यहाँ पे देखो कुछ ए जेड लास्ट का आ गया, पहला आ गया ए, फिर ये देखो बी सी डी ई, ई के बाद एफ छोड़ के क्या आना चाहिए जी, क्या आना चाहिए जी। एक एक अक्षर छूट रहा है, एक एक अक्षर क्या हो रहा है छूट रहा है, तो एक एक अक्षर छूट रहा है तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा जी। देखो ये सीरीज अलग, ए से क्या बन गया ए सी, डी छोड़ दिया ई, एफ छोड़ दिया जी, जी आएगा यहाँ पर, क्या आएगा जी। आगे बात समझ में, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है इसमें हमारे पास, बी ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, ये वाली सीरीज उल्टी जा रही है, देखो जेड वाई छोड़ दिया एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू छोड़ दिया बी, फिर बी के बाद यू छोड़ दिया टी। अब इसके बाद क्या आना है होगा यहाँ पर टी, अगर ये पूछा तो क्या आता टी, लेकिन अपनी पहली सीरीज वाला आंसर आना है क्योंकि पहली सीरीज वाला जगह खाली है तो सी आएगा। आगे बस समझ में। चलिए प्रैक्टिस के लिए आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन मिलते हैं, उनकी प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। इससे जो सभी बच्चे देख रहे हैं
सभी के आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं। इसलिए शॉर्ट में आंसर देना जरूरी है। वो सब आपकी प्रैक्टिस के लिए ही दिए हैं मैंने क्वेश्चन, है ना। इसके भी दूंगी। अब जो हमारे पास शॉर्ट मिलेंगी, आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी, वो अल्फाबेट सीरीज की मिलने वाली है। तो आंसर जरूर दीजिए ताकि पता लगे कि भाई आपकी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, अब देखिए साथ में पूछ रहे सी सी कितने पे आता है, 3 पर। एफ कितने पे आता है, 5 पर। आई कितने पे आता है, 9 पर। एल कितने पे आता है, 12 पर। अब देखो क्या हो रहा है, 3 5, 5 से 9, 2 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया, 3 से 5, 2 जोड़ दिए, 5 से 9, 4 जोड़ दिए, 9 से 12, 3 जोड़ दिया, सॉरी एफ 6 पे आता है, 6 पे आता है, 6 पे, सॉरी एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर एक्स 6 पे आता है तो यहाँ पे +3, फिर यहाँ पे भी +3, यहाँ पर भी +3, तो मतलब +3, 12 में 3 जोड़े तो कितना आएगा, 15। अब 15 पे क्या आता है हमारे पास, ओ। 15 पे क्या आता है, ओ आता है। ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए, 15 पे क्या आता है, ओ आता है। तो ओ हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, वर्ष 2017 में पूछा गया, ठीक है। अब देखो जेड कितने पे आता है, 26 पे। एक्स आता है 24 पे, यू आता है 22 पे, क्यू आता है हमारे पास ये 21 पे आता है ना? और एक्स 24 पे, 26, 24, 21, और क्यू हमारे पास आता है 17 पे। तो अब आप देख के बताओ भी कौन सा पैटर्न इसके अंदर लग रहा है। सबसे पहले तो किया -2, फिर किया -3, फिर किया -4, अब क्या होगा, -5, 17 में से 5 गए, 12, कितना आएगा, 12। अब 12 पे अपने पास क्या होता है ये बताओ, 12 आएगा, ठीक है। लेकिन 12 पे हमारे पास होता क्या है, 12 पे होता है एल, 12 पे होता है एल, तो एल हमारा इसका आंसर है। एल हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, समझ रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नंबर लिख लीजिए। सबसे पहले डी कितने पे आएगा हमारे पास, 4 पर। मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको ये नंबर क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब इसमें देखिए 4 7 10 13, अब इसमें देखो बताओ कि क्या हो रहा है, नंबर सीरीज आप अच्छे से पहचान लेंगे। 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 3 जोड़े 10, 10 में 3 जोड़े 13, तो आप भी 13 में 3 जोड़ो 16, 16 पे क्या आता है, पी, 16 पे क्या होता है, पी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, ये ऑप्शन इसमें हमारा सही है, पी आएगा। वर्ष 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, BEHK, तो BEHK नंबर लिख लीजिए इनके। सबसे पहले B कितने पे आता है, 2 पर, E 5 पर, H 8, K 11। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, 2 से 5 कितना जुड़ रहा है, 3, 2 से 5 में कितना जुड़ रहा है, 3, इधर भी कितना जुड़ रहा है, 3, इधर भी 3, तो 11 में 3 जोड़े 14, 11 में 3 जोड़े 14, और 14 पे हमारा कौन सा ऑप्शन होता है, 14 पे M आता है या N आता है, बताओ जल्दी से। 14 पे क्या आता है हमारे पास, N, क्या आता है, N आता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही रहेगा, बी ऑप्शन का उत्तर इसमें हमारा सही रहेगा। तो देखिए ये पूछा गया है, वर्ष 2018 में पूछे गए प्रश्न कर रहे हैं हम, ठीक है। इससे आपको ये पता लगेगा कि किस लेवल का पेपर आता है और किस लेवल की आपकी तैयारी है। तो तैयारी के लिए बने रहिए वाणी एजुकेशन चैनल पर, जिसपे आपको एनएमएस की मैथ और रीजनिंग और दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सभी अच्छे से मिलने वाले हैं। क्योंकि एनएमएस का जो एग्जाम है वो 20 दिसंबर की डेट आ चुकी है, अभी फॉर्म नहीं आए हैं। फॉर्म आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मेरे द्वारा सूचना दे दी जाएगी। फॉर्म भरने के बाद आपको तैयारी करनी है, तैयारी करके आपको एग्जाम देना है। एग्जाम में सिलेक्शन के बाद आपको 55% नंबर तो 8वीं में आने ही चाहिए और 9th के अंदर आपके रेगुलर एडमिशन होना चाहिए, ठीक है, फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। चलिए देखिए 11वें क्वेश्चन के अंदर फटाफट लिखो, ए कितने पे आता है, 1 5 9 13, क्या हो रहा है, 4 जुड़ रहा है, शायद क्या जुड़ रहा है, 4, है ना, 4, तो आप भी 4 जोड़ो, 13 में 4 जोड़े 17, 17, अब 17 पे क्या आता है,
17 पे क्या आता है क्यू, 17 पे क्या आता है क्यू। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, ए ऑप्शन इसमें हमारा सही है, क्यू उत्तर आएगा। तो कौन सा उत्तर आएगा, क्यू उत्तर आएगा। ठीक है, वर्ष 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। 12वें में देखो टी कितने पे आता है, 4 पर, H8 L12 P16, 4 4 4 प्लस 4 हो रहा है, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 और प्लस 4, 16 में 4 जोड़े तो कितना आएगा 20। 20 नंबर पे हमारे पास क्या होता है T20 है ना, T20। तो टी यानी कि 20, T20 आई नो, ये कुछ तो याद ही हो जाएंगे आपको, आई नो T20 H8 है ना, ABCD जो आगे को होते हैं याद हो ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर प्रश्न के अंदर ए कितने पे आएगा 1 पर, 3 पर, F कितने पे आएगा 6 पर, J 10 पर और O कितने पे आएगा 15 पर। अब जल्दी से बताओ क्या हो रहा है, +2 +3 +4 +5। अब आप क्या करेंगे +6, 15 में 6 जोड़े तो कितना आएगा 21, कितना आएगा 21। अब 21 पे क्या होता है हमारे पास U, क्या आता है हमारे पास U, तो ये आ गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएंगे यदि आपको ABCD के नंबर याद हो जाते है ना। इतनी सी बात मेरी मान लेना, ABCD के नंबर और कमेंट बॉक्स में नाम के साथ जब आप लिख देंगे ना ABCD के नंबर, तब मैं मान जाऊंगी कि आपको ये नंबर याद हो चुके हैं और आप सच में तैयारी कर रहे हैं और आप सीरियस हैं अपनी तैयारी के लिए। वर्ष 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखो Z कितने पे आता है 26 पर, W 23 पर, T 20 पर, Q 17 पर। तो देखो क्या हो रहा है, -3 -3 तो 17 में से 3 गए 14। अब 14 पे कौन सा अक्षर होता है, M या N या O या L। 14 पे हमारे पास होता है N, क्या होता है N। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, ये ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा N। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। D कितने पर आता है 2 पर, C 1 पर, सॉरी C 3 पर, E कितने पे आता है 5 पर, H 1 L 12। तो बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो +1 +2 +3 +4। तो अब आपको क्या करना चाहिए +5 करना चाहिए। 12 में 5 जोड़े तो कितना आएगा 17, कितना आएगा 17, 17 आएगा। अब 17 पे बताओ क्या होता है, 17 पे क्या आता है हमारे पास QRST, T20 पे आता है, R18 पे आता है, S19 पे आता है, तो क्या बचा Q, क्या बचा Q। तो 17 नंबर पे क्या आता है हमारे पास Q आता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारे पास सही है, ए ऑप्शन इसमें सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस बेशर्ते आपको नंबर याद हो जाने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए A1 पर, B2 पर, B4 पर, G7 K11 +1 +2 +3 +4। तो आप क्या करोगे +5, 11 में 5 जोड़े 16। अब 16 पे बताओ कि कौन सा नंबर होता है, 16 पे हमारे पास कौन सा नंबर होता है P, कौन सा होता है P। तो P हमारा उत्तर सही होगा, यानी कि P ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास 2022 में पूछा गया है। F हमारे पास क्या होता है 6 G7 I नो L12 T16 +1 +2 +3 +4। अब आप क्या करोगे +5, तो 16 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 21। 21 पे हमारे पास क्या होता है, देखो T20 तो याद हो गया ना, T के बाद क्या आता है U, क्या आता है U। तो 21 पे हमारे पास क्या आएगा U आएगा, क्या आएगा U। और U कौन सा ऑप्शन है इसमें, D ऑप्शन इसमें हमारा सही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Z कितने पे आता है 26, D कितने पे आता है 22, R कितने पे आता है 18, M कितने पे आता है 14। तो इसमें क्या हो रहा है -4 -4 तो आप भी -4 कर दो। जब आप -4 करेंगे तो कितना आएगा 10। अब बताओ मुझे 10 पर क्या होता है, आई नो, आई तो नो पे होता है, आई के बाद J, क्या होता है J, क्या होता है J। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है इसमें
बी ऑप्शन सही आ रहा है ना समझ में। बहुत इजी से क्वेश्चन है, ऐसे 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में भी करने वाले हैं जो मिसिंग अल्फाबेट के नाम से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, A1, C3, F6, J10, O15 प्लस का 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अब करो प्लस 6, 15 में 6 जोड़े 21, और 21 में हमारे पास क्या होता है, यू। क्या होता है, यू। 21 पर क्या आता है, यू। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, वर्ष 2020 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, D4, F6, I9, M13, M देखो एक तो W बनता है, W लास्ट में तो देखो 23, 3 जैसा W बनता है, 13, 13 M भी तो 13 जैसा बनता है ना, तो ये इस तरह से रिलेट करके याद कर लो W और इसको। तो ठीक है, M13, R18। अब देखो प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6, 18 में 6 जोड़े 24, 24 पर क्या आता है पहले तो ये देखो, 24 क्योंकि 26 पर तो जेड होता है, 25 में भाई 24 में क्या आएगा, एक्स। क्या आएगा, एक्स। तो एक्स वाला कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन थे आपके अल्फाबेट सीरीज के जो हमने किए हैं पिछले वर्षों में। जब पेपर क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसी टाइप के एग्जाम्स में अभी भी पेपर आने वाला है। नंबर सीरीज के भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए और अल्फाबेट सीरीज के इसकी एक और क्लास आएगी, इसमें और आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको प्रतिदिन शॉर्ट्स वीडियोस मिलती है इसकी, जिसके आपको आंसर देने चाहिए। अपनी प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए ही है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जितना ज्यादा माइंड चलाएंगे, अभी हमारा लेवल थोड़ा नीचे चल रहा है ना, हम सरल क्वेश्चन कर रहे हैं, टॉपिक भी सरल लिया है अभी हमने, ताकि आपका इंटरेस्ट बन सके। धीरे धीरे अपने दिमाग को चलाइए। अब हम हार्ड लेवल की ओर बढ़ने वाले हैं, इससे हार्ड टॉपिक करने वाले हैं। एमएमएस की तैयारी के लिए वाणी एजुकेशन चैनल के साथ बने रहिए। स्कॉलरशिप आपसे कहीं दूर नहीं जाएगी, स्कॉलरशिप आपको मिल के रहेगी यदि आप अच्छे से मेरे साथ तैयारी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और नंबर लिखना मत भूलिएगा, तभी मुझे पता लगेगा कि आपने अच्छे से इस वीडियो को देख करके अच्छे से तैयारी कर ली और अल्फाबेट सीरीज में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।